नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तो आखिरकार राम मंदिर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हो गया, राम की मूर्ति स्थापित कर दी गई राम मंदिर में और प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में रहे। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही उसमें एक बात ये थी कि इस तारीख को कैलेंडर में किसी दूसरी तारीख की तरह ना माना जाए, क्योंकि एक नए काल चक्र का आगाज हो रहा है। मैं उनसे अक्सर असहमत होती हूँ, लेकिन इस बात में ज़रूर सहमत हूँ कि वाकई ये एक नया काल चक्र है। अब ये नया काल चक्र किसके लिए क्या लेकर आ रहा है वो अलग बात है। मेरे लिए एक पत्रकार, एक भारतीय नागरिक के तौर पर बहुत मुश्किल दिन था 22 जनवरी 2024 का। उतना ही मुश्किल दिन जितना 6 दिसंबर 1992 का था। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जब एक 12 साल की बच्ची अपना घर छोड़कर उसे भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। 6 दिसंबर, आपको याद है, वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उस वक्त देश भर में दंगे हुए। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आती हूँ और उस कस्बे में मेरी बहुत सारी पहचानों के अलावा एक पहचान ये भी है, मैं भारतीय नागरिक हूँ, पत्रकार हूँ, महिला हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान भी हूँ। मैं इस्लाम धर्म की मानने वाली हूँ। इससे पहले कि मुझे अपनी इस धार्मिक पहचान का अंदाज़ा होता, भारत की राजनीति ने जिस तरह से मोड़ लिया और वही आरएसएस, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वो मस्जिद पर चढ़ गए और 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने वो मस्जिद ढा दी। देश भर में दंगे हुए, मेरे कस्बे में भी, मेरा छोटा सा कस्बा उत्तर प्रदेश का, उसमें भी दंगे हुए। 12 साल की एक बच्ची को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। कल कमोबेश मुझे ऐसा ही एहसास हुआ जैसा 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, जब मुझे अपनी पहचान की वजह से अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा और एक तरह के शरणार्थी की तरह कई दिन गुजारने पड़े। कल का दिन एक पत्रकार, एक नागरिक और एक इंसान के तौर पर मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन था। अक्सर मैं ये मानती रही हूँ कि एक कस्बे में पले बड़े होने की वजह से और जो मेरी एक धार्मिक सामाजिक पहचान है, उससे अक्सर मैंने समझा है कि मुझे एक पत्रकार के तौर पर एक मेरी जो स्थिति है, जिस तरह से मैं मुद्दों को चुनती हूँ, मैं जिन मुद्दों पर बातचीत करती हूँ, मेरी पत्रकारिता की जो दिशा होती है, हमेशा उसमें मदद हुई है। मैं जानती हूँ एक पत्रकार के तौर पर आप हमेशा मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं निष्पक्ष रहूँ और हमेशा मैं इस पैमाने पर खरे उतरने की कोशिश करती हूँ। मेरी पृष्ठभूमि की वजह से मेरा एक बात करने का, सोचने का, मुद्दों को देखने का एक नज़रिया ज़रूर है, लेकिन मैं दलितों, आदिवासियों, सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर तबके हैं, उनके मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ पाती हूँ, चूँकि मैं इस तरह की पृष्ठभूमि से आती हूँ। मैंने कभी भी अपनी इस पहचान को अपने पेशे के आड़े नहीं आने दिया। लेकिन आप यकीन जानिए, कल का दिन ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पीढ़ी श्रापित है 6 दिसंबर 1992 और 22 जनवरी 2022 देखने के लिए। कल मुझे ऐसा लगा कि वो भारत जो मेरे पूर्वजों का भारत था और वो भारत जो मेरे सपनों का भारत था, ऐसा लगा उस भारत की मौत हो गई। दैट इंडिया इज़ डेड। और ये बात 22 जनवरी 2024 को ख़त्म नहीं हो जाती। ये पूरी कहानी 1947 तक जाती है, जब भारत का धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा था। मेरे पिता, उन्होंने ये सोचा, जब ये पूरा देश बांटा जा रहा था और एक पूरा देश, एक दूसरा देश उनके और उनके धर्म के नाम पर बनाया जा रहा था, तब उन्होंने सोचा था कि वो देश जो जिन्ना का पाकिस्तान है, उससे ज़्यादा सुरक्षित है महात्मा गांधी का हिंदुस्तान, उनके लिए और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। मेरे पिता को गुजरे हुए 2 बरस गुजर चुके हैं और मैं सोच रही थी कि अगर वो इस वक्त जिंदा होते तो किस तरह से इन पूरे हालात को देख रहे होते, कि वो भारत, गांधी का भारत, जिसमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते हुए और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान दे दी थी, उसी देश में जिस तरह से लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और इसके अलावा जो पूरी मिली जुली हमारी संस्कृति है, ये पूरा जो देश में बना हुआ है, ये हमसे और आपसे, हम सब से मिलके बना है। किसी एक नेता का देश नहीं, किसी एक विचारधारा का देश नहीं, किसी एक भाषा का देश नहीं, किसी एक संस्कृति का देश नहीं। लेकिन कल का दिन जिस तरह से जो संवैधानिक, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, जिसका जिक्र है हमारी उस पाक किताब में, जिसके ज़रिए ये पूरा देश चल रहा है पिछले 75 साल से, कल उसकी सरेआम दिन दहाड़े हत्या हुई। देश के प्रधानमंत्री, जो कि 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, वो एक तरह के हिंदू राजा के तौर पर नजर आए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ अपनी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम किया। हमने देखा कि एक प्रधानमंत्री की हैसियत से वो वहाँ पहुँचे और जजमान बनकर, यानी कि उस पूरी
जो पूजा पद्धति वहाँ पर हो रही थी उसके मेज़बान के तौर पर, उसके होस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री वहाँ बैठे, उन्होंने पूरी पूजा पद्धति की। और ख़ासकर ऐसे वक्त में, और एक ऐसा प्रतीक, ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कभी भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को या सरकार को ये मंदिर बनाना है। उन्होंने इसका पूरा जिम्मा एक ट्रस्ट को दिया। और साथ साथ ये भी मत भूलिए कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो 2019 का उनका फैसला है, उसमें साफ तौर पर 2 महत्वपूर्ण बातें और कही गई हैं। यानी मंदिर को, यानी ये पूरा मुकदमा जो हिंदू पक्ष है उसके जीत जाने के बाद 2 महत्वपूर्ण चीज़ें और ज़्यादा हैं। ज़मीन का ये टुकड़ा हिंदू पक्ष को दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे माना कि जो मस्जिद का तोड़ा जाना था वो घोर अपराध था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, 5 एकड़ ज़मीन देकर उस जगह पर मस्जिद बनाने को लेकर। तो अगर बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है या नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश करें कि कानूनी रूप से तमाम कार्य हो रहा है, तो शायद इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं है। आप ये देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जुर्म हुआ उस वक्त 6 दिसंबर 1992 को, तो आखिर उसके मुजरिम कहाँ हैं? आखिर उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी गई? उसमें तमाम वो लोग हैं जो इस पूरे जुर्म में आरोपित हैं, जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता, वो लोग, वो कारसेवक जिनको मुजरिम माना गया, जिन्होंने जुर्म किया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, वो लोग आज स्वतंत्रता संग्रामियों के तौर पर हमारे बीच सेलिब्रेट किए जा रहे हैं और उनको हीरो की तरह और नायकों की तरह बताया जा रहा है। एक नया देश बनाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, जिसमें मेरे जैसे लोग, मेरी जैसी पहचान के लोग, वो लोग जो छोटी जगहों से और ऐसी पहचानों से आते हैं, जो लोकतंत्र के हाशिए पर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐसा लगता है कोई स्थान नहीं है। और अगर कोई स्थान है तो वो 2म दर्जे के नागरिक का स्थान है। लगातार पिछले 10 साल से मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर रिपोर्टिंग करती हूँ, टिप्पणी करती हूँ, और 20 साल से भी ज़्यादा पत्रकारिता में मैं अपने खर्च कर चुकी हूँ। उन 20 सालों के दौरान, क्योंकि जब मैं छोटे कस्बे में मैं पल रही थी और बड़ी हो रही थी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि किस तरीके से जो हाशिए के तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर है। मैंने महसूस किया कि मेरे जैसे लोगों की आवाज़ ना तो मैं अखबारों में देखती हूँ और ना ही मैं टीवी चैनल पर देखती हूँ, और ये सबसे बड़े कारणों में से एक है कि मैंने पत्रकार बनने का फ़ैसला किया। लेकिन कल ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर, इतनी मध्यम हो गई, और वो एक माइक जिसको मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती रही, और वो प्लेटफॉर्म जहां मुझे लगता था कि आप जैसे लाखों लोग मुझे देखते रहे हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, जो मैं कहती हूँ उस बात को सुनते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमत होते हैं, बहुत से असहमत होते हैं। लेकिन कल का दिन ऐसा लगा कि पूरे तरीके से उन तमाम आवाज़ों को, जिसमें मेरी भी शामिल है, इस तरह से हाशिए पर फेंक दिया गया। एक धर्म की जो सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी है, उसको बाकी धर्मों के ऊपर स्थापित कर दिया गया। और ये सब कुछ दिन दहाड़े हुआ, सब कुछ टीवी कैमरास के सामने, टीवी पर टेलीवाइज किया गया लाइव। मैंने आपको कहा कि मेरी बहुत सारी पहचानों में एक पहचान, और बहुत अहम पहचान, जो मेरी पूरे जीवन पर भारी रही है, वो पहचान है मेरी पत्रकार की पहचान। मेरी बिरादरी क्या कर रही थी? कल के दिन देखा मैंने वो महिला पत्रकार, वो पुरुष पत्रकार, जिनमें से बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, बहुत सारे लोग जो कि मेरे साथ पिछले 20 सालों में मैंने उनको अपने इर्द गिर्द देखा है। वो पेशा जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, कल मैंने उन्हें देखा कि कैसे उन्होंने एक नेता को भगवान बनाकर सिर्फ उसके भक्त बन गए। यानी पूरे तरीके से भगवा ओढ़ कर अपने शरीर पर, अपने मन पर, मस्तिष्क पर, अपनी ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आए। दिन दहाड़े उन्होंने भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र के साथ जो पत्रकारिता है उसकी हत्या की। एक ऐसा दिन था, ऐसा लगा, इतना हिंसक दिन था कि सब कुछ अपने इर्द गिर्द बिखरता हुआ, गिरता हुआ नजर आया। अक्सर बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ती हूँ, भारत के संविधान के निर्माता, और उनका एक वाक्य मुझे याद आया जब उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट थियोलॉजी इन एक्शन। यानी कि एक सक्रिय धर्मशास्त्र है, एक चलता फिरता धर्मशास्त्र है राजनीति। और इसी जो
जो धर्मशास्त्र, सक्रिय धर्मशास्त्र के खिलाफ जो कमज़ोर तबके हैं उन्हें लड़ना होगा। यानी पूरे तरीके से जो ये पूरी पॉलिटिक्स है, ये एक ख़ास तरह के लोगों को उन्हें ज़्यादा ताकतवर करने के लिए बनाई गई है। वही मुझे नज़र आया कल कि भारत एक उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र नहीं, एक तरह का धर्मतंत्र है, धर्मशास्त्र पर आधारित एक देश है, जहाँ पर राज्य और धर्म के बीच की दूरी पूरे तरीके से खत्म हो गई है। कल वो दिन था जब भारत का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसकी सरेआम हत्या की गई और राज्य ने, यानी सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री ने, राज्यों के तमाम अंगों ने अपने आप को एक धर्म और एक धार्मिक पहचान दे दी। नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक हिंदू किंग, जिस तरह से एक पूरे हिंदू राजा के तौर पर नजर आए, वो कहीं से भी 140 करोड़ लोगों के नेता नहीं थे। और ये बात ध्यान में रखने वाली है खासकर कि ये बार बार इस बात को कहा जा रहा है, वो लोग भी जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में यकीन नहीं रखते, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए राम का मंदिर बना है, ये एक तरह का इंसाफ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तमाम लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या भगवान श्री राम को मानने वाले हैं वो तमाम लोग बदले की भावना से प्रेरित हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा तबका ज़रूर ऐसा है जो राम के मंदिर की स्थापना को कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की एक शिकस्त के तौर पर देखना चाहता है कि देखिए 20 करोड़ लोगों को हमने उनकी जगह दिखा दी। और बार बार ये दलील देने की कोशिश हो रही है कि पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए अब मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए जाना जायज़ है। मैं यहाँ पर उन लोगों को फैक्ट चेक करना चाहती हूँ, उन लोगों की तथ्यात्मक जानकारी दुरुस्त करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये ज़मीन, ये टाइटल सूट हिंदू पक्ष को देने के बावजूद भी ये साफ तौर पे कहा है कि एएसआई के साक्ष्य ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद बनाई गई। साफ तौर पर आप ये देखिए कि जो 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, जिसमें बाकायदा जो तमाम जज थे उन जजों ने ये 100 साल से जो चल रहा मुकदमा था एक तरह से उसको ख़त्म किया। ये विवाद जो चल रहा था और दशकों से जो मुकदमा चल रहा था, हिंदू पक्ष को ये दे दिया, 5 एकड़ ज़मीन भी उन्होंने दे दी, तमाम तरह की पुनर्विचार की याचिकाएँ आई, उन सबको भी निरस्त कर दिया। लेकिन ये बात मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि नीचे मंदिर था, लेकिन जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उन्होंने कहा कि एएसआई ने भी विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए हैं। हिंदू अयोध्या को राम का जन्मस्थल मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई ये नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ तौर पे कहा है। इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि क्या मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। द वायर का ये आर्टिकल मैं चाहती हूँ आप ज़रूर पढ़िए और विस्तार से पढ़िए। यहाँ पर वो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है और इस पूरी खुदाई को देखा है, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए। यहाँ पर मैं एक कोट पढ़ रही हूँ जिसमें उन्होंने कहा, आज तक भी कोई भी आर्कियोलॉजिकल ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था। हालांकि इस बात के सबूत मिलते हैं कि बाबरी मस्जिद के नीचे कुछ और पुरानी मस्जिदें थीं। यानी ये पूरी दलील पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। मैं ये कहती हूँ ये आस्था का विषय हो सकता है, और ख़ासकर जिस तरह से ये पूरा मंदिर आंदोलन चलाया गया, ये पूरी साजिश चलाई गई कि देश के एक बड़े हिस्से को ये यकीन दिलाया गया, इसके बावजूद भी कि मुझसे ज़्यादा कहीं आप जानते हैं कि जो भगवान राम हैं उनके दर्जनों मंदिर तो सिर्फ अयोध्या में ही मौजूद हैं, लेकिन एक जगह को ख़ासकर निशाना बनाकर एक आंदोलन चलाया गया तमाम लोगों को साजिश के तहत, मीडिया कंट्रोल के तहत, और इस पूरा ये हिंसक जो पूरा आंदोलन चला इसके तहत एक बड़े तबके को यकीन दिला दिया गया कि यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। चलिए, वो मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कबूल किया और एक पक्ष के फैसले में फैसला दे दिया। भारत के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे तरीके से आदर किया, हालांकि इस तकलीफ के साथ कि बहुत सारे मुसलमानों के लिए अभी भी ये मंदिर एक तरह से नाइंसाफ़ी के प्रतीक के तौर पर ज़रूर देखा जाएगा। तो पूरे तरीके से इस मामले को अगर देखा जाए तो ये पूरा ध्वस्त हो जाता है ये आर्ग्यूमेंट जब ये कहा जाता है कि एएसआई खुद ये साबित नहीं कर पाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि इसके नीचे कोई मंदिर था, यानी कोई मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। अब जब इस थियोक्रेसी का हम जिक्र कर रहे हैं, इस पूरे धर्मतंत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, तो विपक्ष की भी जो आवाज़ है उसको भी देखा जाना चाहिए कि विपक्ष उस दिन क्या कर रहा था।
कांग्रेस पार्टी ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा और सीधे तौर पर मैं इस फैसले को सही मानती हूँ। मैं इस फैसले को इसलिए सही मानती हूँ कि ये बीजेपी का पूरे तरीके से राजनीतिक ये प्रोजेक्ट है आरएसएस का, जिसको बीजेपी ने पूरे तरीके से अमल में लेकर आई बीजेपी, और ये उनका राजनीतिक कार्यक्रम था जिसमें खुद प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर वहां पर नजर आए, और विपक्ष को जाहिर है इसमें कुछ मिलने वाला नहीं था, खोना जरूर था। और एक सैद्धांतिक स्टैंड कांग्रेस पार्टी ने लेते हुए कहा कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। असम में जब राहुल गांधी वहां मंदिर में घुसने की कोशिश करे थे तो उन्हें किसी तरीके से मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। इसके अलावा जो एक तरह का सख्त स्टैंड लेते हुए इस पूरी हिंदुत्व की राजनीति और बहुसंख्यकवाद की राजनीति के खिलाफ ममता बनर्जी ने सभी धर्मों का सर्वधर्म संभाव एक रैली निकाली, लेकिन उससे पहले वो भी काली के मंदिर गईं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड हमने ये देखा कि वो मंदिर के इस इनॉग्रेशन के बाद वहां जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव की पत्नी को हमने देखा कि वो भी रामलला की मूर्ति को ट्वीट कर रही थी इस तस्वीर के साथ। तो अलग अलग तरह का स्टैंड हमने देखा। दिल्ली सरकार ने 3 दिनों के लिए रामलीला का आयोजन किया जो राजधानी है उसमें, और शिवसेना ने हमने देखा उद्धव ठाकरे नासिक में नजर आए और उन्होंने कालाराम जो मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना की। तो अलग अलग तरीके से इसमें खासकर जो अभिषेक बनर्जी हैं टीएमसी के सांसद, उनका जो ट्वीट है पूरे तरीके से अंडरलाइन करने वाला है, जो एक राजनीतिक साहस दिखाता है। एक एक शब्द पढ़िए इस ट्वीट का। उनका ये कहना है कि मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं इस बात को स्वीकार करूं और गले लगाऊं कि एक ऐसा जो धर्म स्थल है जहाँ चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, जो नफरत और हिंसा के ऊपर बनाया गया हो, यानी उसकी बुनियाद नफरत और हिंसा हो, और डेड बॉडीज़ हों, यानी मासूम लोगों के शरीर हों, उनके शव हों। मेरा मज़हब ये नहीं सिखाता कि मैं इस तरह की चीज़ों को, मैं इस तरह के धर्म स्थल को कबूल करूं। मुझे लगता है इससे बेहतर और इससे ज़्यादा राजनीतिक साहस दिखाते हुए शायद ही किसी नेता ने अपने आप को साफ किया हो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहाँ से भारत कहाँ जा रहा है। भारत का संविधान ये कहता है कि यहाँ पर जब धर्मनिरपेक्षता का हम जिक्र करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की अनुपस्थिति, बल्कि ये कहता है कि तमाम धर्मों को बराबर का स्थान और बराबर का आदर दिया जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब राज्य यानी सरकार यानी नेता यानी मंत्री अपने को किसी भी धार्मिक पहचान से दूर रखें और तमाम धर्मों से बराबर की दूरी रखें। तो पूरे तरीके से जब स्टेट और रिलीजन यानी राज्य और धर्म जब एक होते नजर आए, जो कल का दिन था, तो पूरे तरीके से ये प्रतीत होता है कि अब सिर्फ कागज का पन्ना बचा है हमारा संविधान, और ऐसा लगता है कि जो आज की सत्ता है वो पूरे तरीके से उसे फाड़ कर फेंक देना चाहती है। और इसीलिए हमने देखा कि कल के दिन मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जो संविधान की प्रस्तावना है उसको मैंने ट्वीट किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी एक्टर और एक्ट्रेसेस थे, उनके अलावा भी वो लोग जो कल नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए अयोध्या में, अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन, और इसके अलावा बड़े बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी, आलिया भट्ट नजर आई, कटरीना कैफ नजर आई, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आपने देखा होगा, हो सकता है देख ना पाए हों। वो तमाम लोगों के अलावा दक्षिण भारत के कई ऐसे एक्टर थे जिन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसमें सुष्मिता सेन का भी ये रीपोस्ट मैं देख रही थी जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस दिन को बहुत साफ अगर नहीं भी कहना चाहते, क्योंकि जिस तरह की पूरी मैं कहूँगी एक जज्बात की एक आंधी, एक धार्मिक राष्ट्रवाद की ये आंधी, इसमें बहुत आसान है तमाम लोगों का बह जाना। और उसी से मुझे याद आया कि ये देखिए आपकी ये एक ऐसा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस। ये अखबार जब से मैं पत्रकारिता में दाखिल हुई, इस कहानी की शुरुआत मैंने अपनी खुद के जो जीवन का सफ़र है उससे शुरुआत की। ये अखबार मैं सन 2000 से इस अखबार को पढ़ती रही हूँ। इस अखबार को खुद अपना पैसे से ख़रीदते हुए, यानी 23 साल से इस अखबार को मैं घर पे मंगाती हूँ, 23 साल से इस अखबार को पढ़ती हूँ। आज इसी अखबार के ज़रिए मैंने ये समझने और जानने की कोशिश की, बहुत सारे अखबारों के अलावा ये मेरे लिए एक प्रिय अखबार है इंडियन एक्सप्रेस। और इस अखबार ने मुझे काफ़ी सालों ऐसा भी हुआ जब पत्रकारिता को सिखाने का काम किया। यहाँ आप ये देखिए, ये अखबार कहता है जनवरी 2024। इस अखबार में पूरे तरीके से हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषणों से भरा हुआ है, और नीचे आप देखिए तो ये बताता है कि किस तरह से विपक्ष
पूरे तरीके से मुश्किल में है, उसको इस समझ में नहीं आ रहा है कि इस हालात को हैंडल कैसे किया जाए। यहाँ पर ये कह रहा है सीपीएम से लेकर टीएमसी और आप ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं वो एक तरह से रस्सी पर चल रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल है वो कहता है कि बीजेपी आरएसएस एक तरह की नई चुनौती पेश कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ऑपोजिशन के लिए नई चुनौती पेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी नहीं, मुझे जो उम्मीद थी वो ये कि इस फोटो के साथ प्रधानमंत्री के भाषणों के लिए मुझे अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तमाम तरह के सरकारी जो तंत्र है वो मुझे बता देगा क्या करना है। यहाँ मैं देखना चाहती थी इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पहले पन्ने पर इस बात पर स्टैंड लेते हुए कि जो कल हुआ वो भारत के संविधान के खिलाफ था। भारत के जो बुनियादी मूल्य हैं, भारत की स्थापना के बुनियादी मूल्य 75 साल पहले जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जिस तरह के राष्ट्र की परिकल्पना की थी उसके खिलाफ है, पूरे तरीके से उसके खिलाफ एक विद्रोह है। वो सब कुछ न पाकर यहाँ नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर बड़ा हेड बनाया गया है, नॉट अ मेयर डेट ऑन कैलेंडर, ओरिजिन ऑफ अ न्यू काल चक्र। और इसके अलावा राम नॉट डिस्प्यूट इज सोल्यूशन, राम समस्या नहीं समाधान है, नरेंद्र मोदी ने कहा। और जो नई मूर्ति है उसको नाम भी मिल गया बालक राम। तो आप ये देखिए कि वो अखबार जो कि पत्रकारिता के और धर्मनिरपेक्षता के, संवैधानिकता के, लोकतंत्र के बड़े पिलर रहे, ये वो अखबार है जिसने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय इस तरह का स्टैंड लिया जिसे दुनिया याद रखेगी। उस वही अखबार आज देखिए घुटने टेके हुआ है। या मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मैं एक अखबार पर कोई हमला करना चाहती हूँ या उसी पर बात करना चाहती हूँ, सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रही हूँ कि एक ऐसा अखबार जो मेरे दिल के बड़ा नज़दीक रहा, जिसको पढ़कर मैंने पत्रकारिता सीखी, आज उस अखबार ने भी कितना निराश किया। उम्मीद है कल का सूरज निकलेगा, बेहतर राजनीति, बेहतर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, बेहतर भविष्य देखने को मिलेगा। और मेरी पीढ़ी जिसने 6 दिसंबर 1992 देखा और 22 जनवरी 2024 देखा, उसके लिए निराश करने वाली और दूसरी तारीखें नहीं देखने को मिलेंगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।